आज आप एक काम करो, इसी सोसाइटी की बात करता हूँ मैं जहाँ बैठे हैं जी आप इनको बोलो कि यहाँ पे पीछे वारदात हुई है 2-3, यहाँ गेट लगवाने हैं सोसाइटी के अंदर, जी तब चंदा नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? यहाँ चेन भी टूटी है, यहाँ पे और भी काम हुए हैं, तब हमने खुद इनिशिएट करने की कोशिश की, भाई गेट लगवा लो इकट्ठे हो गए। तब ने बोले जो मारा दो घर, ठीक है हमने कोई दिक्कत नहीं, कैमरे लगा रखे हैं। इसका मतलब जो चंदा मांगने आए थे शायद आपने उनको चंदा नहीं दिया होगा। पहले टावर की बात मैं करना चाहूँ, 1 मिनट। जी आपने टावर की बात छेड़ी थी, आज मेरा लोगों का गुस्सा है सर, ये टावर। मैं मान गया ना, गुस्सा है तो गुस्सा सामाजिक। देखो एक बात बताइए, जी वैसे तो कहते हैं कि भी सार्वजनिक संपत्ति है, अकेले किसान का पैसा तो नहीं लगा उसके अंदर। सार्वजनिक संपत्ति सर, रोड भी था, भाजपा ने तोड़े जब किसान आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है लोगों का आक्रोश था और टावर तोड़ने में, शायद कहीं क्योंकि जब यहाँ पर आंदोलन होता है तो जब लोग मीडिया के माध्यम से या मेरी तरह यूट्यूब के माध्यम से लाइव आते थे तो वहाँ पर वो जैक लगा दिया, अभी अब रेंज ही नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आक्रोश हो सकता है। 370 आज अगर हम बात करें, जैसे कश्मीर के अंदर माहौल वो ख़राब करने की कोशिश की गई थी, अगर ये बिल वापस ले लिया जाता है तो कल को हमारे सारे मुसलमान भाई उठ के यहाँ का आंदोलन रख देंगे वो तो, कि 370 भी उल्टा लो, वो भी ठीक नहीं है। आज मैं धारा 370 की बात करता हूँ, जिसको हम बचपन से सुनते आए थे कि ये तो टूट ही नहीं सकती। हम कोई भी बात करें धारा 370 आ जाती है, अयोध्या मंदिर आ जाता है, इसलिए सारी बातें क्यों, मतलब हर बात में ये क्यों घुसेड़ देते हैं? इसलिए हाँ, उस टाइम लोग 10-20 हजार लोग थे, आज लाखों में संख्या है, 4-5 लाख लोग, कई कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। आज अगर वो ये कहते हैं कि भी किसान बिल को रद्द कर दिया जाए तो समस्या क्या है? निष्ठुर ही तो है सरकार आपकी। आप समझे नहीं। देखो बिल रद्द करना पहली बात तो इतनी आसान बात नहीं है ना, कि हम बच्चों का खेल नहीं है कि किसान बिल है या कोई भी बिल है रद्द कर दो। इतनी जनता सर, मैं मान गया इतनी जनता बेशक हो, परंतु इसका मतलब तो ये है फिर तो मनमानी चलेगी, कुछ भी करवाओ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अभी जैसे 2000 रुपये फिर 9 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। अगर सरकार इस हक में नहीं होती तो किसानों को इतनी सहायता नहीं करती। परंतु मेरे को बुरा तब लगा जब मैं देखता हूँ कि वो मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके तुरंत बाद हमारी किरण चौधरी जी के बयान आ रहे हैं उसके ऊपर। इसका मतलब तो ये है ना कि जो दूसरे हमारे विपक्ष है वो ज़बरदस्ती उंगली लगाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं कि ऊपर से तो बहुत मिठास है, हम आपके साथ हैं, पर वो अंदर से हम आपको जीने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। सरकार करने को तैयार है, मना तो नहीं करती, पर ये नहीं है ना कि भाई आप कानून वापस ले लो, ये तो फिर दादागिरी। सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रोहतक में हूं और रोहतक में बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इंटरव्यू है। इससे पहले मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूं, मैं जानना चाहता हूं कि आम जनता के या किसान नेताओं के क्या मुख्यतः सवाल हैं। तो कुछ भाई जो वहां पर बैठे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सवाल क्या क्या है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा जो योगेंद्र यादव जी हैं उनके पास, उनसे समय लिया है और उनसे पूछे जाएंगे भी क्या कुछ आपके सवाल हैं जो सरकार से हैं। उससे पहले सबसे पहले जो मेरे पास सवाल हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ नागेंद्र शर्मा जी के पास। सर जी प्रणाम। राम राम जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, परंतु एक बात मेरे को बताओ, इंटरव्यू शुरू होनी बात हुई नहीं, पहले स्ट्रॉन्ग मतलब ये कहानी समझ नहीं है, मन बना गा रहे हो आज तुम्हें। भाई साहब क्या करें, काफ़ी दिन से मैं जद्दोजहद में था कि 30 तारीख की मीटिंग थी किसान नेताओं की सरकार की। मैंने सोचा था कि इस 30 तारीख को मामला सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो तारीख फिर आगे चली गई, 4 तारीख। यो मामला निपट क्यों नहीं रही है? सरकार इतनी कड़वी, इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? देखो सरकार ना तो कड़वी है ना नेगेटिव है, जितनी मांगों से शुरू हुआ था, अगर आप पीछे जाके देखोगे जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ था कि एमएसपी हमारे को राइटिंग में दे दो, और कोई विवाद नहीं था। फिर विवाद आया कि नहीं ये तो एसपीडीसी तक आपने लिमिटेड कर दिया कि अगर कर कोई डिस्प्यूट, हाँ कोई डिस्प्यूट होता है तो वो वहाँ तक लिमिटेड है, ये कोर्ट में सॉल्व होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके बाद में कुछ पॉइंट निकल के आए जो सरकार से मांग की कि इसको राइटिंग में दो, चेंज करो। सरकार ने मान ली कि ठीक है हम चेंज करने को तैयार हैं, आपका जो भी इशू आप हमारे पास आओ, हमारे को बताओ, हम चेंज करेंगे, हम संशोधन लेके आएंगे बिल में और उसको पास करेंगे, पारित करेंगे, और हम जैसा आप चाहते हो वैसे करेंगे। अब रही बात 30 तारीख की मीटिंग की जो आप कह रहे हो, और सरकार की कड़वी बात, सरकार बात कड़वी नहीं कर रही है, सरकार हमेशा किसान के हित में रही है। सरकार को आप देखोगे किसी भी तरह देखो, आप सरकार को चाहे यूरिया की सहायता देख लो, चाहे आप 6,000 रुपये उनको
पर मंथ जो दिए गए उनको उसमें अकाउंट में उनके पर ईयर सॉरी जो दिए गए आप उसमें देखिए। दूसरा, अभी जैसे 2,000 रुपये फिर 9 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। अगर सरकार इस हक में नहीं होती तो किसानों को इतनी सहायता नहीं करती। और रही बात 30 तारीख की मीटिंग की, जो आपने कही, 2 मांग उनकी मानी गई हैं। जो पराली वाली बात थी उसको माना गया है। दूसरी बात जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी थी उसके ऊपर भी विचार किया गया है। परंतु मेरे को बुरा तब लगा जब मैं देखता हूँ कि वो मीटिंग खत्म हुई है, उसके तुरंत बाद हमारी किरण चौधरी जी के बयान आ रहे हैं उसके ऊपर। इसका मतलब तो ये है ना कि जो दूसरे हमारे विपक्ष है वो जबरदस्ती उंगली लगाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। वहाँ से वो लोग लौट कर आए, खुशी खुशी लौट कर आए कि ठीक है 2 बात पे हमारी सहमति होगी, 2 बात हम आगे के लिए रखते हैं, है ना। जो दूसरी मीटिंग तय हुई है क्या उसके ऊपर बात होगी, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। परंतु जो चीज़ देखो, खुशी तब होती है हमारे को, और मैं तब मानता कि किसान के हितैषी कांग्रेस है या और संगठन है, जब 2 बात पे रजामंदी हो गई है, आप उन दोनों बातों को भी नकार रहे हो, नहीं इसमें तो ऐसा कर दिया, आपको बरगला दिया, आपको ये कर दिया, आपको वो कर दिया। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कांग्रेस कड़वी ज़्यादा है ना कि हमारी सरकार कड़वी है। परंतु ये तो उस तरह से हो गया कि ऊपर से तो बहुत मिठास है, हम आपके साथ हैं, पर वो अंदर से हम आपको जीने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। नरेंद्र भाई साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँ। आपने कहा भाई 2-4 बातों से ये आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, उस टाइम लोग 10-20 हजार लोग थे। आज लाखों में संख्या है, 4-5 लाख लोग, कई कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। आज अगर वो ये कहते हैं कि भी किसान बिल को रद्द कर दिया जाए, तो समस्या क्या है? निष्ठुर ही तो है सरकार आपकी। आप समझे नहीं। देखो, बिल रद्द करना पहली बात तो इतनी आसान बात नहीं है, है ना, कि हम बच्चों का खेल नहीं है कि किसान बिल है या कोई भी बिल है रद्द कर दो। इतनी जनता सर, मैं मान गया इतनी जनता बेशक हो, परंतु इसका मतलब तो ये है फिर तो मनमानी चलेगी, कुछ भी करवाओ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। आज मैं बात करता हूँ, चलो तो किसान बिल की बात है, आज मैं धारा 370 की बात करता हूँ, जिसको हम बचपन से सुनते आए थे कि ये तो टूट ही नहीं सकती। हम कोई भी बात करें धारा 370 आ जाती है, अयोध्या मंदिर आ जाता है, इसलिए सारी बातें क्यों, मतलब हर बात पे ये क्यों घुसेड़ देते हैं? ये इसलिए घुसेड़ी जाती है। 370 आज के टाइम में हिंदुस्तान का जब से ये कानून पारित हुआ उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा था। आप देखो कितने शहीद वहाँ पे हमारे जवान हुए हैं, उसका कोई नहीं सोच रहा है इस टाइम पे। आप लोगों को लगता है कि 370 उठा के लाते हैं, पर उसके पीछे जो एक दर्दनाक जो एक दास्तान है उसको भी तो आप समझिए ना, उसको भी याद कीजिए। कितने सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं। मैं भी एक सैनिक परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरी जो वाइफ की जो फैमिली है वो सारे सैनिक हैं वो लोग। आज भी वो बरसरे जंग रहते हैं बेचारे, कोई बॉर्डर पे खड़ा है तो कोई कश्मीर घाटी के अंदर है, कल को कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों को आप तो बोलोगे 370 चलेगी या आ गई, हमें लगता है बहुत आसान चीज़ है, पर आप उनसे पूछो जिनके बच्चे उस बॉर्डर पे खड़े हैं या जिनके शहीद हुए हैं। 370 आज अगर हम बात करें, जैसे कश्मीर के अंदर माहौल वो ख़राब करने की कोशिश की गई थी, अगर ये बिल वापस ले लिया जाता है तो कल को हमारे सारे मुसलमान भाई उठ के यहाँ का आंदोलन रख देंगे वो तो, कि 370 भी उल्टा लो, वो भी ठीक नहीं है। फिर आप लोग क्या करोगे उस स्थिति के अंदर? क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? दोनों ही जिद पे अड़े हैं, कांग्रेस भी और नहीं, किसान भी और सरकार भी। मैं भैया आपको बोल रहा हूँ, तो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हाँ, सरकार एडामेंट होकर बैठी रहती, नहीं करती तो एक अलग बात थी। सरकार कितनी मीटिंग हो चुकी है आप देखो ना, इतने राउंड ऑफ मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, इसमें यही पता लगता है कि सरकार बात करने के लिए तैयार है। हम ऐसा नहीं है कि हम एडामेंट होकर बैठेंगे नहीं, हमने थोप दिए तो वो चलेगा, नहीं। और आज तक का आप इतिहास उठा के देखो, कौन सा ऐसा जो विधेयक आया और कानून बना जिसमें संशोधन नहीं हुआ? पहली बार में कोई ऐसा नहीं बना, चाहे वो किसी चीज़ को उठा के देखो आप। कानून बनता है, जब पारित किया जाता है फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें जाके पता लगता है उसके प्रॉस क्या कौन से क्या है, जहाँ पे लगता है कि ये दिक्कतें हैं तो उसको संशोधित किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द पीपल, जनता या जैसे भी करके लोगों के वेलफेयर के लिए उसको मोल्ड करके संशोधन करके आपको कितना लगता है किसान आंदोलन जो चला हुआ है हरियाणा में भाजपा सरकार के खिलाफ, कितने लोग हैं? अभी सोनीपत का मेयर का इलेक्शन देखा, भाजपा हार गई, ये किसान का ही तो विरोध है। तो भी आप ये देखते हुए भी उस चीज को वापस कर लो, भाई इलेक्शन है, इलेक्शन तक तो इसको समझो। आप अम्बाड़ा में आप हार गए, रेवाड़ी में जीत गए, पंचकुला में जीत गए, वो भी तो जीत हुई है ना, वहाँ भी किसान होंगे। कहाँ तो एक टाइम में 5 की 5 मेयर आपके थे, और कहाँ पे अब ये स्थिति है सर? देखो वो जनता का मूड है, किसानों का मूड है सर।
देखो किसानों, चलो आप कह सकते हो किसानों का मूड है, जी। पर शहर जैसे मैं अम्बाला की भी बात करूं या मैं रेवाड़ी की बात लोग करूं, कितने परेशान मैं हो दोनों जो टावर थे वहां मैं पर। सारी बातों को बताता हूँ जी। आपको। मैं दोनों चीज़ों शहरों को कंपेयर करता हूँ। जी। आज मैं एक रेवाड़ी की बात करूं, एक मैं अम्बाला की बात करूं। अगर मैं अम्बाला शहर की बात करता हूं तो वो ज़्यादातर देखोगे तो व्यापारी तबका ज़्यादा है, ना कि किसान। पर रेवाड़ी में तो सारा किसान है, या फौजी हैं या सैनिक होंगे या वहाँ पे किसान हैं। परंतु अम्बाला के अंदर व्यापारी तबका ज़्यादा है ना। पर आप ये जरूर कह सकते हो कि वो वाली जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड है, पंजाबी कल्चर है, लोग जुड़े हुए हैं। तो एक भावना है। आज जैसे हमने देखा, आप किसी भी आंदोलन में जाते हो, एक भावना होती है जो लोग जिससे खेलते हैं और उसको चलाते हैं। वो भावना से लोग जुड़ गए, थोड़ा सा वो हो गया। हम उसको नहीं मानते और अगली बार जनता का देखते हैं कैसा रहेगा, विधानसभा होगी इतना आक्रोश हो गया पहले कि... टावर की बात मैं करना चाहूँगा, 1 मिनट। जी। आपने टावर की बात छेड़ी थी। आज मेरा लोगों का गुस्सा है सर, ये टावर। मैं मान गया ना, गुस्सा है तो गुस्सा सामाजिक। देखो एक बात बताइए, वैसे तो कहते हैं कि भी सार्वजनिक संपत्ति है, अकेले किसान का पैसा तो नहीं लगा उसके अंदर। सार्वजनिक की संपत्ति सर, रोड भी था, भाजपा ने तोड़े जब किसान आ रहे थे। सुनिए तो सही, रोकने की कोशिश की गई थी कि आप दिल्ली में घुसते हो, कल को ये जो चीज़ें आप बता रहे हो ना, इन चीज़ों को एंटिसिपेट किया गया था कि तोड़ फोड़ होगी, माहौल ख़राब होगा। उसको रोकने के लिए अगर एक बीच के अंदर कट लगा दिया रोड में तो क्या आफत आ गई। उसको तो फिर भी मरम्मत में नहीं। पर जितने अब लोग बता रहे हैं 1500-1600 टावर तोड़ दिए, वो खर्चा आपको तो लगता है प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनियां भी तो यहीं के पैसे से चल रही होंगी ना, उसमें भी टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है ना। आप टैक्स पे करते हो, मैं टैक्स पे करता हूँ, एक व्यापारी टैक्स पे करता है, हर आदमी टैक्स पे करता है। उस टैक्स जो पे करते हैं हम लोग, उसी से तो ये चक्का चलता है ना गवर्नमेंट का, उसी से जी। और जो आज हमारे एक, चलो मैं दूसरी बात और बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता था, किसी एक वर्ग का उसके ऊपर हक नहीं है कि आप उसको तोड़ दो या आप उसको बनवा दो जी। पहली बात, उस पर सबका हक है। आज आपने तोड़ दिए, हो सकता है दूसरे वर्ग के आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप कि भी हमारा टैक्स का पैसा है, आप कैसे बर्बाद कर रहे हो। दूसरी चीज, आज अगर उस टावर से फैसिलिटी मेरे को मिल रही है जी। उस टावर के जरिए ही तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आप ये इंटरव्यू भी लाइव करोगे तो कैसे करोगे, अगर इसमें सिग्नल नहीं होगे तो कैसे कर दोगे। आज के टाइम में अगर आप देखो तो हमारा संचार, दूर संचार जो है, एक तरह से हमारे इस पूरे प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। आप परिवार की भी बोलो, एक परिवार के अंदर अगर 5 सदस्य हैं तो कोई नौकरी पे कहीं बैठा है, कोई कहीं व्यापार कर रहा है, तो कैसे आप बात करते हो। एक माँ बाप बेचारे बुजुर्ग आदमी कैसे हालचाल पूछते हो, फोन पे ही पूछते हो ना। किसी के घर में तकलीफ है और मान लिया उसके घर में 2 जियो के नंबर है, बूढ़ा बूढ़ी बेचारे जाके ले नहीं सकते दूसरा नंबर, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उनका बाहर बच्चा बैठा हुआ है, वो कैसे उनकी मदद करेगा, क्या ये ठीक बात है। तीसरी बात, जो ये टावर तोड़ने की बात है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, आप उसको टेक्निकली देखिए, टावर, एक टावर के अंदर खर्चा बहुत आता है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट अपने टावर लगा के बैठी है, कोई ना कोई किसी से हायर करता है। जियो ने एयरटेल का ले लिया, एयरटेल ने वोडाफोन का ले लिया, वोडाफोन ने जियो का ले लिया, सब ऐसे करते हैं। एक टावर से जरूरी नहीं है कि एक नेटवर्क चलता है, अलग अलग नेटवर्क चलते हैं, ठीक है। आप अगर सारे टावर अगर आप तोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका दूर संचार खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन जीरो। आपको अगर कोई मैसेज यहाँ से वहाँ देना है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं दे पाओगे, चाहे क्यों ना वो सरकारी मैसेज हो। तो इसका मतलब क्या है, आप समझिए ये चीज़ें कब होती हैं। ये अगर आप कभी वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसा किया जाता है, चाहे वो बायोलॉजिकल वॉर हो, जिसको कोरोना का नाम भी हम पीछे दिया कि बायोलॉजिकल वॉर थी। सेम वे उसके अंदर हम सबसे पहले दूर संचार सिस्टम को ख़त्म करते हैं। जैसे राशन काट दिया, संचार के साधन काट दिए कि खबर यहाँ से वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो लगता है हमारे को कि ये जो गतिविधियां चल रही हैं, ये किसान नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ और लोग हैं जिनका एजेंडा कुछ और है। एक बार ये सिस्टम खत्म हो जाए, वो अपनी गतिविधि बढ़ा देंगे हिंदुस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है, लोगों का आक्रोश था वो टावर तोड़ने में, शायद कहीं, क्योंकि जब यहाँ पर आंदोलन होता है तो जब लोग मीडिया के माध्यम से या मेरी तरह यूट्यूब के माध्यम से लाइव आते थे, तो वहां पर वो जैक लगा दिया, अभी अब रेंज ही नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आक्रोश हो सकता है। चलो आप क्यों लगाया, चलो आप उसको आक्रोश कह रहे हो, मैंने मान लिया आपकी बात, आपका आक्रोश को भी मैं ऊपर रखता हूं, परंतु मैं एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं इसमें। आप अपने परिवार पे आ जाओ, ये भी एक परिवार है, देश भी जी, ठीक है। आप अपने परिवार में आ जाओ, आपको कोई भी अपने माँ बाप से नाराजगी है कि आप घर को तोड़ना शुरू कर दोगे। आप एक गिलास तोड़ के देखो, आपका फादर आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। थप्पड़ पड़ते हैं,
हाँ, आज इनको अगर आप किसी को हाथ लगा दो या डांट फटकार कर दो तो तुमको पीट दिए, किसान पीट दिए, भाई ये कर दिया वो कर दिया। आप इसको अपने घर से जोड़ के देखो ना जगदीप जी। लोकतंत्र में थोड़ा सा ये घर भी तो लोकतंत्र है, घर क्या लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि हम उसको चुनते हैं ना सर। किसको चुनते हो? मुखिया को सर। और कल जब हम मुखिया को चुनते हैं तो हमारा अधिकार है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। बहुत बढ़िया, परिवार में नहीं उठा सकते। बहुत बढ़िया बात की। फिर तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो मुखिया है वो तो फिर तानाशाही होना चाहिए, चीन की तरह सरकार होनी चाहिए बस। अभी माहौल तो यही लग रहा है जैसे मोदी साहब या खट्टर साहब तानाशाही हैं। अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो खुद तो अपने मुंह से आप कह रहे हो लोकतंत्र है। अभी दोनों तरह की बात कर रहे हो आप। परिवार एक अलग चीज है, लोकतंत्र एक अलग चीज है। मैं उसी बात को बात कर रहा हूँ, मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं तो आपको एग्जाम्पल दिया है जी कि जब परिवार, आप देखो एक कहावत है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस जी। आप अब कहीं कुछ भी काम करते हो। चैरिटी से मुझे याद आया, मैं देख रहा था कुछ लोग आपकी इस कॉलोनी में भी चंदा मांग रहे हैं। हाँ, उस आंदोलन को चलाए रखने के लिए। बिल्कुल। तो सर उस बारे में भी सोचिए भी लोग 2-2 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठा करके उस आंदोलन को चलाए जीवित रखना चाहते हैं ताकि वहां पे सरकार की आंखें खुले। आप एक बात क्यों नहीं देखते? अगर एक 2, 4, 20 रुपए से पहली बात तो आंदोलन नहीं चलता। आपको लगता है कि वो जीवन रहेगा? सर बूंद बूंद मैं मान गया, बूंद बूंद से सागर भर के देख लो जी। आप भी यहीं रहते हो, मैं भी यहीं रहता हूँ जी। और भी बहुत सी चीजें हमने ऐसी देखी है। आज आप एक काम करो, इसी सोसाइटी की बात करता हूँ मैं जहाँ बैठे हैं जी। आप इनको बोलो कि यहाँ पे पीछे वारदात हुई है 2-3, यहाँ गेट लगवाने हैं सोसाइटी के अंदर जी। तब चंदा नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? यहाँ चेन भी टूटी है, यहाँ पे और भी काम हुए हैं, तब हमने खुद इनिशिएट करने की कोशिश की, भाई गेट लगवा लो इकट्ठे हो गए। तब ने बोले जो मारा दो घर, ठीक है हमने कोई दिक्कत नहीं, कैमरे लगा रखे हैं। इसका मतलब जो चंदा मांगने आए थे शायद आपने उनको चंदा नहीं दिया होगा। आप एक बात बताओ, मेरे को चंदा देने में दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए मांगते हो चंदा, मैं देने को तैयार हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ। तो आपने इसमें चंदा नहीं दिया होगा ना? चलो सर हम इस बात में भी नहीं आते। हाँ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, जो अच्छा काम है उसके लिए हम सदैव तैयार हैं, पर गलत काम जो अग्नि भड़काने की बात लोग करेंगे उसके अंदर हम कैसे आहुति डाल सकते हैं? मैं चाहता हूँ शांति अमन हो, बीच का रास्ता निकल रहा है, क्यों नहीं निकालते लोग? जब वहां से जो दल उठ के आया था वो तो सेटिस्फाइड थे कि दोनों शर्त मान ली, हम खुश हैं। फिर दूसरों की क्या तकलीफ थी? किरण चौधरी जी वहां पे बाइट दे रही हैं अपनी, वहां जाके अपना भाषण में बोल रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब देश बिगाड़ना चाहते हैं कि हमेशा लड़ाई चलती रहे, लोग भिड़ते रहे सिर्फ सत्ता के उसके लिए? कि आज आप जब आप लोग सत्ता में थे तब आप लोगों ने क्यों नहीं कर दिया सब चीजें? एक बात बताओ, इन्होंने भी तो किए ना, राहुल गांधी जी के भी वीडियो हैं, कपिल सिब्बल जी के भी हैं, आप उठा के देखो ना। तब तो वो राहुल गांधी जी के तो बारे में क्या कहें, 2 करोड़ किसानों के साइन करवा के सर वो तो अपना इटली चले गए, उनके बारे में तो अब आप खुद ही बोलो, जब आप यही बता रहे हो, जब उनका नेता हमारा नेता आज हिंदुस्तान में, फेवर में नहीं बात करने के लिए, मैं तो सिर्फ ही बात फेवर नहीं, आपने जो बात बोली मैं बात पे बात बता रहा हूँ आपको कि जब उनके जो छोटे नेता हैं, आप सोचो ना कि बड़ा ही नेता भाज गया तो छोटे नेता बेचारे क्या करेंगे? और रही बात मोदी जी की, मैं आपको बता देता हूँ दूसरी सरकार का भी कंपैरिजन कर रहा हूँ, 2 लीडर्स का। अभी पीछे एक सर्वे हुआ, आपने देखा कितने कंट्रीज का हुआ था? मेरे से ज्यादा शायद आप जानते होंगे। 55 पॉइंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं और कोई उनके आसपास भी नहीं था। हाँ, ये बात सही थी कि 55 को मिले और किसी दूसरे जो दूसरे नंबर पे है उसको 26 या 29। मैं वही कह रहा हूँ, आसपास भी नहीं था। जी, ट्रम्प के माइनस में है। फिर तो ये चीज दिखती है ना? हिंदू घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जब नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है तो ये किसानों की बात तो मानने में क्या समस्या? तो कौन कह रहे नहीं मान रहे? हम तो कह रहे हैं, खुलेआम सरकार कह रही है, कृषि मंत्री अपने उससे कह रहे हैं, हमारे सांसद कह रहे हैं, हर आदमी बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने को, पर ये अध्यादेश वापस लो। मैं वापस तो नहीं लिए जा, आप संशोधन करवाओ, 1 नहीं 10 करवाओ, आप 20 करवाओ, सरकार करने को तैयार है, मना तो नहीं करती। पर ये नहीं है ना कि भाई आप कानून वापस ले लो, ये तो फिर दादागिरी है। चलो सर, आज तो हम इतनी ही बात कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस की शॉर्टेज है। मैं जब किसान आंदोलन में किसी मुख्य व्यक्ति के पास जाऊंगा तो उनसे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। क्या दोबारा समय मिलेगा या करो, नहीं? बिल्कुल समय हम देंगे, हम तैयार है किसानों के लिए। भाई देखो, आप एक चीज सोचिए जगदीप जी, मैंने आपके पिछली वार्तालाप में भी बात बोली थी साक्षात्कार में कि मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, मेरा दादा भी खेती करा करते, हमारा आज भी जमीन, आज भी खेती होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, हम आज भी देते हैं, बात दे गामा में, भाई मेरी जमीन है, मैं व्यवसाय करता हूँ, तो मैं उस जमीन को कौन संभालेगा? हम किसी को देते ही है ना कि भाई तू 50,000 रुपया किला, 30,000 रुपया किला ले ले, बुआई दे दे, बाकी बहुत तरह करता रहे, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना। और बिना लिखा पढ़ी के, कमाल की बात देखो आप। हाँ, सही बात है। और इसमें ऐसे भी केस हुए हैं पीछे कि लोग अपने नाम से बिजली कनेक्शन लेकर फिर कब्जा वाल उनका, ऐसे भी हुए हैं। बावजूद उसके भी हम लोग भरोसा करते हैं। और ये तो यहाँ तो सारा MOU साइन होगा,
सारा किसान के फेवर में है। ज़मीन का कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट है। आप समझिए इस बात को। अच्छा जी। जमीन का एग्रीमेंट नहीं है वो फसल का एग्रीमेंट है कि 5 एकड़ जमीन है, चाहे आपकी 1 एकड़ है, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, उस पे जो फसल आप बो रहे हो उसका एग्रीमेंट है, ना कि वो आपका जमीन का एग्रीमेंट। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई ये एक छोटा सा ही इंटरव्यू कर पाया क्योंकि क्वेश्चन की शॉर्टेज है, और अब समय लेने के लिए एक ये इंटरव्यू मैंने किया। दोबारा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू और इससे होगा, क्वेश्चन मैं ले आऊँ यार, तभी कुछ बात पढ़ पाओगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।